जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, बहुत सारे छात्रों के साथ धोखा हो गया। एसएससी सीजीएल ने धोखा कर दिया। अब इस धोखे के खिलाफ क्या संभावनाएं हो सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग सारे मुद्दों पे चर्चा करते हैं। एसएससी सीजीएल को धांधली को लेकर के पुख्ता सबूत आयोग के पास गया था, कोर्ट के पास गया था। कोर्ट की सुनवाई 3 दिसंबर 2024 को होने वाली थी, लेकिन जो जज साहब थे उनका पिताजी का देहांत होने के कारण वो आकस्मिक छुट्टी पे चले गए और इसकी सुनवाई का डेट 17 दिसंबर 2024 निर्धारित किया गया था। लेकिन 4 दिसंबर को ही आयोग के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। आयोग इस बात को माना था कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। अब इसका रिजल्ट देने का औचित्य क्या है? आखिर ये रिजल्ट तो दिया, न इसकी कोई कट ऑफ है, न इसका कोई क्राइटेरिया है, रोल नंबर दे दिया है और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दे दिया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16/12/24 से होगा। और कितने दिन भाई चलेगा, लास्ट देख लेते हैं हम लोग, 20/12/24 तक। ठीक है, शिफ्ट वाइज 2 शिफ्टों में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ 2 बातें निकल के सामने आती है। जिनका रिजल्ट हो गया है वो जैसे भी हो, पढ़ के हो, किसी सेटिंग के तहत हो, जो रिजल्ट जिसका हो गया है और जिसका नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है उनकी संख्या लाखों में है और जिनका हो गया है उनकी संख्या हजारों में है। तो जिनका हो गया है वो हमें गाली भी देंगे और जिनका नहीं हुआ है उनकी मनोदशा तो आप लोग समझ सकते हैं। अब ये 20 तारीख तक ये अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन जेएमएम की सरकार झारखंड में बनी थी। झारखंड में जिस दिन इनकी सरकार आई थी उसी दिन ये तय हो गया था कि अब जेएसएससी में छात्रों का नहीं चलने वाला है। अब यहाँ विभाग मनमानी करेगी, चूंकि चुनी हुई सरकार 5 सालों के लिए आ गई है। अब यहाँ से क्या हो सकता है? तो अब देखिए, जो सारे संगठन हैं, जो सारे छात्र हैं, भरपूर लड़ाई लड़े। लड़ाई में कहीं हार होती है, कहीं जीत होती है। अभी भी आशा नहीं छूटी है, चूंकि जेएसएस सीजीएल बोल रहे हैं, जेपीएससी के साथ जो झारखंड लोक सेवा आयोग है उसके साथ भी रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया था। तो अभी संभावनाएं बच रही है कि कोर्ट इसका जरूर संज्ञान लेगा। चूंकि सरकारी प्रोसेस होती है तो सरकारी प्रोसेस में कहीं ना कहीं लूप होल्स होता है और इसी की फायदा उठा करके, इसी तथ्य का फायदा उठा करके आयोग ने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। अब झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी अब ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। ये मान लिए हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है उनके इस करप्शन के खिलाफ वोट नहीं गया है, करप्शन के पक्ष में वोट गया है। सबसे, अगर इस भारत के अंदर कोई करप्ट आयोग है तो झारखंड की एसएससी आयोग है। ठीक है, अब आप लोग सारे साथी
हतोत्साहित मत होइए, चूँकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका नौकरी होता है वही सब कुछ हासिल करता है। आपको भगवान किसी दूसरे काम के लिए बनाए होंगे। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब 99% यहाँ विभाग की जीत हो गई है, सरकार की जीत हो गई है। लेकिन जो 1% आशा है हम लोगों के मन में, आप लोगों के मन में, उसे छोड़ना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। अब यहाँ सरकार जो है ये पूरे सुनियोजित तरीके से कल रात में रिजल्ट प्रकाशित कर दी, आयोग रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दे दिया है। अब इसमें कुछ होने जाने वाला अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं देता है। व्यू पाने के लिए बहुत सारे लोग खूब वीडियो बनाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, 1% हमें अपने न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है कि ये जरूर संज्ञान लेगी और इस रिजल्ट को आने के उपरांत भी इस पे स्टे लगाएगी और निष्पक्ष तरीके से जांच होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।